नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पांचाल आपका स्वागत करता हूं MIL पब्लिकेशन में। आज हमारे साथ हैं MIL पब्लिकेशन की पहली किताब की राइटर डॉक्टर संतोष कुमारी त्रिप्ता। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस किताब को। नमस्कार संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगी पंकज आपका कि आपने अपने पब्लिकेशन की मेडन बुक के लिए मुझे ऑथर चुना है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। डॉक्टर संतोष, तो हमें बताइए आपकी इस बुक के बारे में। ये बुक क्या है, किस विधा में है, किस यौनक में है? ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये प्रोज में नॉन फिक्शन है और बुक का टाइटल है द डायनामिक पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया इन रूथ प्रवर छाबवाला's फिक्शन। ये एक जर्मन ऑथर के बारे में है जो इंडिया की इमेज को हमारे सामने रखती है। द डायनामिक पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, भारत की छवि, एक विदेशी लेखिका, ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगती? इसके बारे में थोड़ा और बताएं। जी देखिए, रूथ प्रवर, लेकिन आप पूरा नाम सुनिए, छाबवाला, द इंडियन सरनेम। शी वाज मैरिड टू एन इंडियन और वो शादी के 24 साल तक भारत में रही हैं। यहीं आकर उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग को शुरू किया और उन्होंने अपने 1 दर्जन उनके नॉवेल्स हैं, 8 किताबें हैं, स्टोरी कलेक्शंस हैं और 22 स्क्रीन प्लेज हैं जो कि ज़्यादातर हिट अमेरिका में हुए जाकर 2 बार की ऑस्कर अवार्ड की विजेता हैं, बुकर प्राइज की हैं। तो उन्होंने एक विदेशी होकर भी अपने तमाम साहित्य में सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की है। तो मैं उन्हें एक विदेशी कह के नहीं नकार सकती। तो क्या बाकी फॉरेनर राइटर्स की तरह रूथ ने भी भारत को सपेरों का देश दिखाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहीं इस तरह की बातें नहीं देखी हैं। वो श्रद्धा से बात करती हैं। वो कहती है कि इंडिया का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यही इसकी ताकत है। यहाँ की हीट, यहाँ की डस्ट, जर्म्स इंडियंस को बुरे नहीं लगते क्योंकि उनके पास एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है आपस के प्यार की, और सब कुछ सहते हुए भी वो खुश रहते हैं, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ। हाँ, आपकी बात से मुझे याद आता है कि आपकी इस किताब के कवर पेज पर मुझे एक बाबा की तस्वीर और एक जॉइंट फैमिली की तस्वीर नजर आती है। तो रूथ अपने लिटरेचर में इसे कैसे जोड़ती है? रूथ जब इंडिया आई तो उन्होंने जो सिस्टम देखा सोसाइटी का, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई नौकरी करता है गांव में, शहर में, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु, साधु, संत और ज़्यादातर उन्हें स्वामी जी कहकर पुकारती हैं। उनका वो दिखाती हैं कि उनका वर्चस्व रहता है, लोग उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने, आप उनका नॉवल पढ़ेंगे द न्यू डोमिनियन, जो कि बाद में अमेरिका में द ट्रेवलर्स के नाम से पब्लिश हुआ। जो कुछ आप मीडिया में आज बाबाओं के बारे में देखते हैं कि उनका तिलिस्म कैसा होता है, आप वहाँ पर पढ़ें। जो एक यूरोपियन गर्ल है ली, वो यहाँ पर बहुत कुछ सहती है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी, ऑप्शन मिलने पर भी, वो अपने स्वामी जी के पास आना पसंद करती है, अपने देश में जाना पसंद करती। तो साधुओं का जो यहाँ पर वर्चस्व है, तिलिस्म है, उसको हाईलाइट जब उनकी बुक्स में है तो मुझे लगा कि मुझे भी उनको किताब पाठकों के हाथ में होगी। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी इस किताब से? देखिए पंकज, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। मेरी पहली किताब जब शहर हिंदी कहानी संग्रह है वो आया, तो बहुत मासूमियत से सादी सी कहानियाँ लिखी हुई हैं, घर परिवार समाज की, उसको लोगों ने जब इतना प्रेम दिया है, इतना साधुवाद दिया है और मुझे इतना उत्साहित किया है कि आप लिखें, लगभग रोज़ कॉल्स भी आते हैं, लोग मिलने भी आते हैं, तो ये तो एक और गंभीर विषय पर किताब है। तो मैं बिल्कुल पूरी मुझे उम्मीद है कि लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और अपने भारत के बारे में और ऐसा जानेंगे जो वो नहीं जानते हैं, और भारत की एक बहुत खूबसूरत छवि वो लोग देखेंगे, जिससे कि हमारे भारत का मान और बढ़ेगा। थैंक यू मैम, हम सबकी विशेष आपके साथ हैं। जी, तो जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।